है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वह शब्द ही नहीं होते हमारे पास जो हमें सही साबित कर सके। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिलों में तो वे भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। जिंदगी तो प्यार के लिए भी बहुत कम है और लोग इसे नफरतों में गवा देते हैं। अपनी कीमत हम खुद तय करते हैं, लोग तो सिर्फ हमें आंकते हैं। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। बहुत मन करता है बारिशों में खेलने का, मगर ना वो साथी रहे ना वह बचपन। रुलाया ना कर हर बात पर ए जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन यकीनन रोएगा। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। कुछ तो अच्छाइयां मुझ में भी होंगी है दोस्त। सुना है कोई इंसान पूरा का पूरा बुरा नहीं होता। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसे सुना या उसे। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ के पीछे कुछ और ही होते हैं। किसी की फितरत नहीं बदल सकते आप। प्याज को अगर प्यार से भी काटोगे तो भी आंसू निकल ही जाएंगे। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग भावनाओं में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। जो सीखना छोड़ देता है वह बूढ़ा है, चाहे 20 साल का हो या 80 साल का। जो सीखता रहता है वह जवान है। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है अपने दिमाग को जवान रखना। दिल को सागर के जैसा रखिए, नदियां खुद ब खुद आ जाएंगी। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जूतों में कंकड़, कान में कीड़े की झनकार, आंख में रेत, पैरों में कांटे की चुभन और घर में लड़ाई झगड़े, इन सब को सहना बहुत मुश्किल होता है। गलती नीम की नहीं कि वह कड़वा है, बल्कि खुदगर्ज जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। जितने कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग तुम्हें दिल से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी क्यों ना हो। जैसे जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। कठोर नहीं, विनम्र बनिए। कड़वा जरूर है पर सच है, गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह उसका बड़प्पन कहलाता है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जहां तक मुमकिन हो दूसरों के आगे हाथ मत पसारो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मानव का मानव होना उसकी जीत है। कमाल है ना। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ ना मांगो, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़ कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जियो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वे आंखें बहुत पसंद हैं जो उसकी याद में रोई हों, जो अपने किए गुनाह पर रोई हों, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना ना चाहती हो।
ईश्वर को वे आंखें बहुत पसंद हैं। जब इंसान गलती करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर। बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। इंसान की परवरिश अच्छी हो तो वह बुरे माहौल से भी अच्छाइयां ढूंढ निकालता है, और अगर परवरिश अच्छी ना हो तो वह अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं सीखता। ईमानदारी बेईमानी के मुकाबले तुरंत भले ही कम फायदा दे, पर यह फायदा आपको आने वाली पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। कभी यह ना कहें कि ईमानदारी ने मुझे कुछ नहीं दिया। जरूरी नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नजरअंदाज कर दो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, और विश्वास चाहते हो तो विश्वास देना पड़ेगा। लड़ो रूठो, पर बातें बंद ना कीजिए, क्योंकि बात से अक्सर उलझने सुलझ जाती हैं। जब गुम होते हैं शब्द, बंद होती है जुबां, ऐसे ही वक्त में संबंध की डोर और उलझ जाती है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हो तो वे आपको लूट लेंगे। स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी कि श्री कृष्ण से अपने पैर धुलवा लेते। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और जिसे सभी पा सकते हैं। प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ का करो, लेकिन नुकसान किसी का भी मत करो। आज की दुनिया में हम सब व्यापारी बन गए हैं। हम प्राणों का व्यापार करते हैं, गुणों का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं, और यहां तक कि प्रेम का भी व्यापार करते हैं। मोहब्बत त्याग की मां है, वह जहां भी जाती है अपने बेटे को संग लेकर जाती है। कमल ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, पर फूल गंदगी से बहुत ऊपर होता है। संसार में रहो तो कमल की तरह रहो, कमल की तरह खिलो, लेकिन नकारात्मक चीजों को अपने पर हावी ना होने दो। प्रकृति से सीखो, वक्त के साथ चलना, समयानुसार बदलना और मौसम में ढलना। बीज जब बड़ा होता है तो कोई आवाज नहीं करता, परंतु पेड़ जब गिरता है तो बहुत आवाज करता है। विनाश आवाज करता है, जबकि रचना चुपचाप होती है। इसीलिए चुपचाप में ज्यादा ताकत होती है। यही है मौन की शक्ति। लकड़हारा केवल पेड़ काटना जानता है, लेकिन माली पेड़ को सहेजना जानता है। इसीलिए लकड़हारा केवल लकड़ी पाता है और माली फल और फूल पाता है। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। माचिस की तीली का सिर तो होता है, पर दिमाग नहीं, इसीलिए थोड़े से घर्षण से ही जल उठती है। किंतु हमारे पास तो सिर भी है और दिमाग भी, फिर हम छोटी सी बात से इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? शांत रहिए, स्वस्थ रहिए। शरीर सुंदर होना हो, पर शब्दों को सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। जब दिमाग ठंडा रहे, जुबान नर्म रहे और दिल में रहम रहे, तब घर में तो क्या, जिंदगी में भी शांति और खुशियां छा जाती हैं। मुस्कुराकर देखने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क है। नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी। जिसे आप खुश देखना चाहते हैं उसे यहीं पर सुख देना चाहिए, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। 2 हाथों से हम 10 लोगों को मार नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। दादी बोली,
आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा पोते के विश्वास का स्तर। विश्वास को इतने ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानियां भी आपसे दूर भागें। कितना कटु सत्य है ये। इन 3 चीजों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही ये 3 चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान श्मशान। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करना। यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूं, तुम्हें एक नाम देता हूं। यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूं और उन्हें पूरा करने को कहता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे ये 3 अपराध क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के